हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस पर। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है और उसका संयोजन क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध जो है कोई भी चालक होता है, कोई भी कंडक्टर होता है, कोई भी वायर होता है, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर ये गुण पाया जाता है कि वो उसमें से प्रवाहित होने वाली जो धारा है, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, उस चालक के अंदर कुछ गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है, उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। यानी किसी भी कंडक्टर में प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, अपने अंदर से फ्लो होने वाली करंट का अपोज करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को जो है आर सिंबल से डिनोट किया जाता है और रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, इस तरीके से प्रतिरोध को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको 10th में प्रतिरोधों के दो प्रकार के संयोजन पढ़ने हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 से 6 नंबर में इनका डेरिवेशन आता है कि इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए इनका फार्मूला डिराइव कीजिए। तो यहाँ पे दो प्रकार के संयोजन पढ़ने हैं। तो पहला हम आपको पढ़ा रहे हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। यानी कि जैसे इस टाइप से हमको रेजिस्टेंस दे दिया जाए, कई सारे रेजिस्टेंस दे दिए जाएँ, तो इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो जैसे हमको कई सारे प्रतिरोध दे दिए जाएँ, कई सारे रेजिस्टेंस दे दिए जाएँ और उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हमको दिए गए, मान लीजिए हमको यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, 3 रेजिस्टेंस, इनको हमें सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट करना है, समांतर क्रम में इनको जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके जितने भी फर्स्ट टर्मिनल है सभी का पहला सिरा ले लेंगे, फर्स्ट टर्मिनल, इनको क्या करेंगे, एक पॉइंट से क्या कर देंगे, सबको कनेक्ट कर देंगे किसी एक पॉइंट से। और इनके सभी के जो सेकेंड टर्मिनल है, दूसरे सिरे, उनको क्या करते हैं, उनको किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि प्रतिरोधों के सभी पहले सिरे एक बिंदु से और सभी दूसरे सिरे क्या हों, एक बिंदु से जुड़े हों, तो इनको क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, अगर उसमें हम क्या लगा देते हैं, कोई बैटरी लगा देते हैं सिरों पे उनके प्रतिरोधों के, यानी वोल्टेज लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस सभी प्रतिरोधों पे क्या रहता है, समान रहता है। सभी रेजिस्टेंस पे क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, इनको तीनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम संयोजन में, और इनके सिरों पे क्या लगा दिया गया है, एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम देखें तो सभी प्रतिरोधों के सिरों पे समान ही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो सभी सिरों पे क्या रहता है, विभवांतर सभी प्रतिरोधों में क्या रहेगा, तीनों में सेम रहेगा, यानी डिवाइड नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस। वहीं सीरीज कॉम्बिनेशन अगर होता है तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाता है, विभवांतर जो है बट जाता है प्रतिरोधों में। यहाँ पे विभवांतर क्या रहेगा, विभवांतर यहाँ पे सेम रहेगा, समान रहेगा। इसमें डिवाइड कौन होता है, इसमें करंट डिवाइड होती है। जैसे यहाँ से करंट निकल रही है, प्लस टर्मिनल से आई करंट फ्लो हो रही है, जब ये यहाँ पहुँचेगी तो इसके पास 3 रास्ते हो जाते हैं। तो करंट क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस के रेशियो में क्या हो जाती है, करंट डिवाइड हो जाती है, धारा जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कौन डिवाइड होता है, यहाँ पे करंट डिवाइड होती है, यानी धाराएँ क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती हैं। जबकि विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, वो समान रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर समान रहता है। लेकिन जो करंट है यानी धारा, वो क्या हो जाती है, धारा जो है विभाजित हो जाती है, प्रतिरोधों में जितने रास्ते होंगे उसमें क्या हो जाएगी, ये विभक्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इनका, अगर इन तीनों रेजिस्टेंसों को क्या किया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है समांतर क्रम में, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। अगर कुछ रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। तो उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको कि जो करंट है वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे करंट कितनी थी, आई थी। अब जो ये आई करंट है वो 3 करंट में डिवाइड हो रही है, 3 पार्ट में। आई इक्वल टू हो गया है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब मान लेते हैं कि इन तीनों प्रतिरोधों को
3 प्रतिरोध यहाँ पे लगे, 3 रेजिस्टेंस। इन तीनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों का प्रभावी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध क्या है, मान लेते हैं कि तीनों जोड़ने पे क्या मिलेगा, टोटल हमको आर मिलेगा। टोटल रेजिस्टेंस का जो होगा, या इसी को बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये मान लिया क्या है, टोटल आर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू क्या होता है, आई क्या है, टोटल करंट है। यहाँ पे पूरे सर्किट में, पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, यहाँ पे आई है। तो टोटल करंट आई है, टोटल रेजिस्टेंस इसका क्या है, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध क्या है, आर है। तो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, या वी इक्वल टू आई आर, हमने पढ़ा है। ये ओम का नियम है, ये जो है ओम्स लॉ है। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो जहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आई इक्वल टू क्या लिख देंगे, वी अपान आर। उसके बाद जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई वन। तो आई वन के प्लेस पे क्या लिखेंगे, आई वन के प्लेस पे लिखेंगे वी अपान आर वन, क्योंकि वी नहीं चेंज होगा, वी क्या है, सेम रहता है। प्लस आई टू के प्लेस पे क्या लिखेंगे, वी अपान आर टू। प्लस आई थ्री के प्लेस पे क्या लिखेंगे, वी अपान आर थ्री। अब यहाँ पे v क्या है, कॉमन है, v कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/r इक्वल टू, यहाँ पे v कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा 1/r इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यही जो फार्मूला मिला, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 से 6 नंबर में ये आया हुआ है। इसकी डिफिनीशन आपको राइट कर देनी है, और ये छोटा सा डेरिवेशन आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, और उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यदि आप लोग इस चैनल पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।